सबसे पहले एकदम सुपर फास्ट टॉप 20 मैथ का धुआं धुआं करेंगे। सुपर फास्ट टॉप 20 मैथ का धुआं धुआं करेंगे। टॉप 20 मैथ का धुआं धुआं करेंगे। करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? तो बोले 4 और 8 दोनों से वही विभाज्य होगा जो 8 से विभाज्य होगा। और 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसका अंतिम 3 अंक, क्योंकि जो 8 से कटेगा वो, जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कटे वो पूरा संख्या 8 से कटता है। ये विभाज्यता का नियम है। जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कटे। देखिए 8 बजे वाली 6 बजे वाली बैच का पीडीएफ नहीं गया है। एक्चुअल में 6 बजे जो हुआ था ना, एकाएक बिजली के झटका के कारण कट गया था, तो शायद उसका पीडीएफ सेव नहीं होगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, फुल पीडीएफ मिल जाएगा। खैर छोड़िए। जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, तो देखिए तो इसको काटिए, 8 का 8 8 24, यही कट रहा है। बाकी किसी का अंतिम 3 अंक 8 से काट के देखिए नहीं कटेगा, तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ये तो पता है कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर में जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो इसका मान 1 हो जाए। बोले क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर 22 है, आई 90 माइनस 22 लिखिएगा तो ये कॉस स्क्वायर 22 डिग्री में बदल जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। यहाँ कॉस 33 है, इसको आप बदल सकते हैं साइन स्क्वायर 33 में, क्योंकि 57 को 90 माइनस 33, या इसको बदल सकते हैं साइन स्क्वायर 57 में, तो इसका भी मान हो जाएगा 1। तो 1 + 1 मिला के 2 हो जाएगा। और दोनों का अनुपात क्या है? तो अनुपात हो जाएगा 1:1। और ये सारा चीज बेसिक है जो कि मैराथन क्लास में ही मैं पढ़ा चुका हूं। आप यूट्यूब पे भी मेरा ट्रिगोनोमेट्री का देख सकते हैं। बढ़िया। आज ये मेरे बहादुरों करे 48, 72 और 51 संख्या x का लघुत्तम समवर्तक 576। तो नीचे दिए गए, ये तो पीछे भी आया था ऐसा क्वेश्चन। नीचे दिए गए मानों में से कौन x का मान हो सकता है? 48 है, 72 है, एगो x है, इस सब का मतलब x है, इस सब का जो एलसीएम है वो 576 है। आप देखिए कि 576 को कौन कौन काट सकता है। 48 को 16 लिख सकते हैं, इसको 8 9 72 लिख सकते हैं। 176 को आप तोड़ लीजिए। 576 को जब आप तोड़िएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी 288 से भी कट सकता है। लेकिन 288 तो यह दोनों से कट सकता है। फिर 2 से 192, तो फिर 2 से अब काटेंगे तो अब ऑप्शन है ही नहीं। 2 से काटेंगे तो 96। तो 96 जब हम रखेंगे तो 96 से तो फिर 192 भी कट जाएगा, ये 288 भी कट जाएगा, 72 से भी कट जाएगा। 288 रखेंगे तब तो इस सब का एलसीएम 288 हो जाएगा, यानी इसका मान 192 रखना होगा। इसलिए रखना होगा क्योंकि एक और 4 की आवश्यकता है, मतलब यहाँ पर 16 ही आ रहा है, एक और 4 की आवश्यकता है, मतलब 64 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का मान 192 रखिएगा तो एलसीएम 576 होगा। 288 रख दीजिएगा तो 48 से भी 288 या 72 से भी या 288 से भी, तो 288 उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 192 रखना पड़ेगा। 192 हम सभी का x का मान रखना होगा। ठीक है। यूथ मैथ का क्लास लिए थे सर? बिल्कुल। अमित कुमार गुप्ता, यूथ मैथ में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को 100 तक पहुंचा दिया। यूथ मैथ में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को 100 तक पहुंचा दिया। अमित कुमार गुप्ता जी, कल खत्म हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। पिनेकल में अलजेब्रा को लगता है 140 तक पहुंचा दिया। 60 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, या ज्ञात कीजिए कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हो। तो मात्रा के मतलब, पानी की मात्रा के मतलब पूछ रहा है सीधा आयतन। अब आयतन होता है मेरे प्यारो पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर, 7 गुना h कितना होगा 20। छोटा मोटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो हम आप ही से करवाएंगे। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करिएगा उतना मजा आएगा, आनंद आएगा, स्पीड बढ़ेगा। ये क्या है? ये तो है a + b + c के होल स्क्वायर।
फॉर्मूला हम सभी को पता है कि कहीं पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर हो तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी पर आधारित है, लेकिन माइनस प्लस को ध्यान में देना है। तो इसलिए 3a माइनस 4b माइनस 2c के होल स्क्वायर, 3a मतलब 9a के स्क्वायर, माइनस भी रहेगा तो प्लस 16b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। बोले सर इतना तो सब में, सिर्फ इसमें 4c स्क्वायर नहीं है तो ये कट गया। अब देखिए 2a भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 दूनी 24ab। अब 24ab माइनस में तो सब में है। अब 2bc करेंगे तो ये दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 दूनी 16bc। ये तो 8bc है तो खत्म, 16bc प्लस 16bc प्लस है। अब यहां पे आइए 2ca करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12ca या 12ac, तो 12ac वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए कौन ऑप्शन होगा, 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16bc माइनस 12ac। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हो गया जी डी। तो फार्मूला का रिवीजन हो गया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लपेटते हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएं काम को 6 दिन में, 3 पुरुष और है, यहां पर भी और है, 3 पुरुष 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में, तो इससे रेशियो निकलेगा। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कई दिन में। जब काम करने वाले अलग अलग जाति के, अलग अलग जाति मतलब अलग अलग क्षमता वाले लोग हों तो सबसे पहले क्षमता का अनुपात निकालते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे कि 5 मैन प्लस 6 वोमैन कई दिन में, 6 दिन में। उसके बाद क्या होता है 3 मैन प्लस 5 वोमैन कई दिन में, 9 दिन में। इससे पहले रेशियो काट लेते हैं, 3 दूनी 6 3 तिया 9, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 5 10 एम और 3 तिया 9 एम, तो 1 एम बच गया, बीच में प्लस है तो घट जाएगा। फिर 2 6 के 12 डब्लू, 3 5 15 तो 3 डब्लू बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है, मैन अनुपात डब्लू हो गया 3:1। कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों, 3:1, 3:1। अब देखिए किसी एक को लेकर चले, 5 पुरुष तो 5 तिया 15, 6 महिलाएं 6 काई 6, और है किसी एक को लेकर चले 5 पुरुष तो पुरुष को 3 से 5 तिया 15, 6 महिलाएं 6 काई 6, 15 6 21, कई दिन में 6 दिन में। अब राइट में जो पूछ रहा है 3 पुरुष तो 3 तिया 9, 2 महिलाएं तो 2 1 2, 9 2 11, कितने दिन में, डी दिन में। तो डी बराबर 21 6 के 126 बटा 11, 11 से भाग देंगे 11 बार में 121, 11 से 11 बार में 121, 126 में 121 खत्म तो 5, तो 11.5 बटा 11। ऑप्शन मिला लीजिए, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं, ये सवाल बना हुआ है सर पहले से, सबका आंसर ही याद है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सेट 18 के बाद बदल जाएगा और नया नया क्वेश्चन डालेंगे। और ये तो बढ़िया है कि रिवीजन हो रहा है, क्योंकि अब हर सवाल सभी से बनता है मेरे शेर बहादुरों, लेकिन स्पीड की दिक्कत होता है। तो मेन स्पीड बढ़ाना, और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अब सबसे बनेगा क्वेश्चन, इतना सारा सब पढ़ रहा है सब जगह। निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है? 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो यहां मुफ्त वाला और जो खरीद रहे हैं वो पूरा अंकित मूल्य बन जाता है, 5 3 8, तो 3/8। ग्राहक के लिए वही लाभ होगा जिसमें ज्यादा छूट मिलेगा। तो 8 से 12.5 बार में कटता है 12.5 तिया, 37% यहां पर छूट मिला। 5 क्या क्या लिखा है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, यहाँ है 5 खरीदे 6 पाए, मतलब एक एगो ना मुफ्त, तो यहाँ मुफ्त एगो हो गया। लैंग्वेज को समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक किया, उसको बोलना पड़ेगा बढ़िया से करने के लिए। 5 खरीदे 6 पाए, 5 खरीदे 6 पाए मतलब एगो मुफ्त हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 गुना 100, 6 से काटिएगा ना तो 50/3 होगा।
50/3 यानी 16.67% होगा। और तीसरा 10%, 15% की दो क्रमिक बट्टा, तो 10 + 5 - 10 × 5/100, 1 0 1 0, 15 - 0.5 = 14.5। तो ग्राहक के लिए तो सबसे अच्छा ही ना है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। तो सबसे अच्छा योजना वन है, योजना वन। योजना वन में 37.5% उसको छूट मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ जाइए। मूलों की प्रकृति क्या है? अभी एकदम से अलजेब्रा धुआंधार तरीके से पढ़ा रहा हूं, किसमें? पिनेकल में। आप लोग जो जो पढ़ रहे होंगे, कभी भी मूलों की प्रकृति पूछे तो 3 पॉइंट याद रखना है। सर्वप्रथम डी ज्ञात करिए। सर्वप्रथम कभी भी मूलों की प्रकृति पूछे तो सर्वप्रथम डी ज्ञात करें। उसके बाद पहला कंडीशन, यदि डी बराबर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। वास्तविक और समान बोल सकते हैं या एक हल बोल सकते हैं, वास्तविक और समान। दूसरा, डी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है डी का मान पॉजिटिव, माइनस में नहीं प्लस में। तो मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, या भिन्न भी लिख सकता है, असमान। और तीसरा, डी लेस देन 0, मतलब डी का मान निगेटिव आ गया तो मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक को कभी कभी अवास्तविक लिख देगा या लिखेगा कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो कुछ भी ऐसा लिख सकता है। तो याद रखिएगा कि कभी भी द्विघात समीकरण के मूल के बारे में पूछे तो सबसे पहले डी निकालेंगे, और डी यदि बराबर 0 हो गया तो मूल वास्तविक और समान होगा। डी ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और असमान होगा। डी लेस देन 0 मतलब निगेटिव आ गया तो काल्पनिक। तो यहाँ डी निकालिए। डी बराबर होता है b² - 4ac। बी होता है x के बगल वाला, तो 6² - 4। ए कितना होगा? 3। और सी कितना होगा? -5। ई वाला माइनस में आ गया ना, तो ई वाला माइनस में दिया हुआ है तो समझ जाइए कि वास्तविक और असमान होगा, क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा। 6² 36, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 12 = 25, 60 बराबर हो गया 96, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसलिए मूल क्या हो गया? वास्तविक और समान। ऐसे भी ध्यान देखिए, जहां यहां पर माइनस देख लिए, ई वाला माइनस नहीं रहना चाहिए, ई वाला खाली माइनस है, तो मूल वास्तविक और असमान आएगा। तो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। कहता है जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतखंडों का सखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतखंडों का अनुपात ई भी 3:4 होगा। जैसे ही कह रहा है कि 3 गो समांतर रेखा लीजिए, इसको 2 गो तिर्यक रेखा खंडित करती है, तो अंदर में ये वाला जो अंदर खंडित भाग है 3:4, तो निश्चित है समांतर के मतलब बराबर डिस्टेंस, तो ये 3:4 होगा, ये भी 3:4 ही होगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। कहता है एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा, इतना प्रैक्टिस में क्यों करवा रहा हूं, ताकि बार बार जब क्वेश्चन रिपीट हो तो पूरी तरीका से माइंड में सेट हो जाए और वहां पर एकदम धुआं धुआं आप कर दें। 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है, तो 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उस वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें देखिए, ये यूथ में आज ही क्वेश्चन बताएं। पहली बात तो ये है बेचने पर 1920 में बेचने से लाभ और 1500 में बेचने से प्रतिशत हानि बराबर है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते हैं कि एक ही वस्तु को 2 अलग अलग मूल्यों पर बेचने से एक पर लाभ और एक पर हानि बराबर हो, तो क्रय मूल्य बराबर दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। यहां पर क्रय मूल्य बराबर सीधे हो जाएगा x + y/2, यानी क्रय मूल्य बराबर यहां पे पहले निकल जाएगा 1920 + 1500/2 बराबर 19 और 15 3420/2। 3420 को भागा दिए 1710।
अब चूंकि हम लोग को पूछ रहा है कि 10% लाभ पर 10% लाभ पर विक्रय मूल्य बताएं, तो बोलिए सर 1710, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 1710 की तुलना 100 से और गुना 110 से। इसको जल्दी काटिए, बेरहमी से काटिए और आंसर बताइए। 2 शून्य कट गया, मुझे लग रहा है आंसर होगा ये। आप देख लीजिए बढ़िया से। आ जाइए, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई है तो गोले का व्यास, व्यास होता है 2r। हम सभी को पता है कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बराबर 36 पाई, 22 पाई कट 4 नमा 36, आर क्यू बराबर 27 हो गया मेरे बहादुरों। दैट मीन्स आर बराबर 3, इसलिए व्यास जब त्रिज्या 3 है तो व्यास 6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। धुआं धुआं करते चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? एबीसी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, बेक्रमशः 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5, 6, 7 है तो उनसे संबंधित निवेशों का अनुपात। आप पढ़े होंगे पार्टनरशिप, और मैंने पार्टनरशिप में बताया था कि हर क्वेश्चन में एक इस्तेमाल होगा ये वाला पॉइंट भी आई कि पार्टनरशिप में जो साझेदारों के बीच लाभ बढ़ता है वो लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, और पूंजी को ही निवेश कहते हैं। यहां कहता है निवेशों का अनुपात, यानी पूंजी का अनुपात पूछ रहा है। तो बोले सर इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा ना, जब लाभ बराबर पूंजी गुना समय हो तो पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटा समय, और समय बराबर लाभ बटा पूंजी, तो पूंजी बराबर लाभ बटा समय। तो यहां पर ए, बी और सी का लाभ कितना है? तो ए, बी, सी का लाभ का रेशियो है 5:4:7, और उसका समय कितना है? समय है 6 माह, 12 माह और 14 माह। इसके निवेश या पूंजी का रेशियो लाभ बटा समय यानी 5/6:4/12:7/14। काट के आप आंसर ला सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि 4 × 4, 4 × 12, 7 × 7, 7 दूनी 14। भिन्न के रूप में रेशियो नहीं रहना चाहिए। हरों के एलसीएम से गुना, 6 3 2 का एलसीएम 6, 6 से गुना करेंगे 6 कट जाएगा 5, 6 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 2 1 2, 6 से गुना करेंगे 2 3 6, 3 1 3, तो 5:2:3, 5:2:3 है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़िए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। इसका मान निम्न में से किसके बराबर है? तो इसमें कुछ नहीं देखना है, देखना यह है कि सब वही चीज दे रहे हैं। 61 24 8, 61 24 8, दशमलव को इग्नोर करके देखिएगा तो सेम ही है। तो ये ऑप्शन से दशमलव की संख्या चेक करें, ऑप्शन से दशमलव की संख्या चेक करें। इस प्रकार के प्रश्नों में ज्यादा घबराना नहीं है। ऑप्शन से दशमलव की संख्या चेक करें। 1 1 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव, तो देखते हैं किसमें 6 अंक के बाद दशमलव। इसमें तो 4 और 2 6, 3 9 हो गया। इसमें 3 और 3 6 हो गया, तो ऑप्शन बी ही होगा। और किसी में चेक करिए 6 अंक के बाद दशमलव नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी सब में ज्यादा या कम है, तो 6 अंक के बाद दशमलव ऊपर नीचे वही ऑप्शन होगा जो 6 अंक के बाद दशमलव। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करना है मतलब क्या करना है? बढ़ते या घटते क्रम में सजा के बीच वाला, बढ़ते क्रम में लिखकर बीच वाला। तो बोलिए सर मान लिया जाए 7 गो है तो बीच वाला पता चल जाएगा, 9 गो है तो बीच वाला पता चल जाएगा, विषम रूप में है तो बीच वाला पता चल जाएगा, सम रूप में रहेगा तो सम रूप में रहेगा तो बीच वाला 2 गो जोड़ के दूसरे भाग। तो पहले बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। है कै गो? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 को है। 11 सबसे छोटा 11 है, फिर उससे बड़ा 15 है, तो 11 लिख दिए। उसके बाद इससे बड़ा 15 है, तो 15 लिख दिए तो काट दीजिए ना तो ना पता चले। 15 के बाद इससे बड़ा 17 है, 17 के बाद इससे बड़ा 18 है, और 15 के बाद 16 भी है यार, 16 भी है, फिर 17 भी है और 18 भी है।
तो 18 के बाद 33 से कामन 71 और 75 में 18 के बाद 22 है, 22 के बाद 33 है, 33 के बाद 51 है, 51 के बाद 71 है और सबसे बड़ा 75 है। गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पे माधिका हो जाएगा, माधिका माधिका बराबर दोनों बीच वाला का योग। ऐसे तो बीच वाला हो जाएगा लेकिन बीच वाला नहीं पता चल रहा है, तो दोनों बीच वाला का योग और बटा 2। तो दोनों बीच वाला का योग कितना हो जाएगा? बोले सर 4 गो लेफ्ट छोड़ दीजिए, 4 गो राइट छोड़ दीजिए। 18 + 22 बटा 2, 40 बटा 2 यानी 20। तो यहाँ पे जो माधिका होगा वो आराम से 20 हो गया। माधिका ऑप्शन नंबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है तो आगे बढ़ जाइए मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15 में, 15 में आ जाइए। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, बी की आयु सी की आयु से 1/3 के बराबर। तो बोले सर रेशियो निकाल देते हैं। बोल रहा सी बी की आयु सी की आयु के 1/3 है, सी की आयु के 1/3 है। रेशियो का नियम क्या है? जिसमें के लगा तो सी की आयु 3 हो गया और बटा में 1। सी की आयु के देख रहे हैं आप 1/3 है और ए की आयु बी की आयु की क्या है? दुगनी है। तो दुगनी है तो 1 है तो सीधा 2 हो जाएगा। तो तीनों का रेशियो निकल गया और कह रहा है तीनों के आयु का योगफल 42 है। तो बोल रहा है ए और बी के आयु का योगफल ए प्लस बी। तो बोले सर अब छोड़ दीजिए, रेशियो से तुलना गुना कर देते हैं। योगफल 42, यहाँ योगफल 6। ए और बी का योगफल निकालना है तो 3 से। जल्दी काटिए और बताइए आंसर क्या होगा। पिनेकल 63 रीजनिंग करा दीजिए। मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूं, प्लीज सर मेरा भी बात मानिए। उसमें सर टोटल 2022 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस ताबड़तोड़ भी मुझे 10 से 15 दिन मेहनत करने दीजिए। 3-4 बैच खत्म हो जाएगा, फिर मैं एक बैच दूंगा। या तो पिनेकल 63 करा दूं या तो फिर आपका मैं यूथ वाला करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में 2022 का टोटल है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, कैलकुलेशन कर लीजिए। द्विघात समीकरण फिर आ गया। इसके मूलों का गुणनफल क्या है? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए सीधे हो जाता है। सी हो गया 6, ए हो गया 3, काट दीजिए 2 बार में। द्विघात समीकरण 2022 में खूब पूछा है, जैसा कि अभी मैं पिनेकल में अलजेब्रा करवा रहा हूं तो पता चल रहा है। और बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा। 17 में कहता है यदि रीटा अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। वह अपनी चाल को बढ़ा के 4 कर देती है तो वह अपनी जन्मदिन पार्टी में 30 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। उसके घर और जन्मदिन पार्टी के बीच की दूरी। ये लगता है सुबह सुबह ही आया है क्वेश्चन, ताजा ताजा है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का फेमस क्वेश्चन है ये। टाइम एंड डिस्टेंस का स्पेशल टाइप में ये पढ़ना है और मैंने आपको पढ़ाया भी है बाई रेशियो। सबसे पहले पार्टी में जाना है या बस स्टैंड जाना है या स्कूल जाना है। चाल देखिए उसका पहले और बाद में। चाल पहले उसका चाल था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसको 20 मिनट की देरी हो रही थी। प्लस लिख दिया तो समझ जाइए। अब उसने चाल को कर लिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसको 30 मिनट कम समय लग रहा है। तो कम देरी प्लस माइनस क्या होता है? घट जुड़ जाता है। पहली बात तो एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जाए तो चाल का उल्टा समय हो जाता है। तो 4:3 हो गया। यहाँ पे समय में अंतर है 50 मिनट का, यहाँ अंतर 1 का है, लेकिन मिनट में तो घंटा में बदल देंगे क्योंकि ऑप्शन सब किलोमीटर में। निकालना है दूरी तो 4 तिया 12 या 3 चौके 12, 12 25 60 हो जाएगा, 5 10 50 यानी 10 किलोमीटर। तो आपको खुद अनुभव होगा कि ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप में कितना स्पीड और कॉन्फिडेंस आता है। और जब मैथ और रीजनिंग में स्पीड कॉन्फिडेंस आ जाए तो सिलेक्शन पक्का है। बाकी
पे आप मेहनत करने का समय ज्यादा मिल जाता है आपको। 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि 47 को चूक बस मतलब गलती से भूल बस 41 पढ़ लिया गया था। तो ये एवरेज का स्पेशल टाइप में मैंने एक बताया है, एवरेज स्पेशल टाइप में मैंने गलती वाला बताया है। 36 संख्याओं का औसत है मेरे शेर बहादुरों 42। गलती से एगो संख्या सही में 47 होना चाहिए, जो गलती से 41 पढ़ लिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सही औसत या सही माध्य निकालना हो तो जो पहले वाला औसत है 42 उसी में हम लोग सुधार करते हैं, एक लाइन में बनता है। यदि गलती से कम लिखा गया, देखते हैं यहाँ 6 कम हो गया है तो प्लस करेंगे, और गलती से अधिक लिखा गया तो माइनस करेंगे। तो यहाँ गलती से कम है तो प्लस करेंगे, लेकिन जो भी प्लस होगा वो संख्या, चूंकि 36 संख्या है तो 36 से भाग, जितना संख्या रहेगा उतना से भाग। तो 1/6 इसको आप लिख सकते हैं 42.1/6 या 42.1 में जब 6 से भाग दीजिएगा तो दशमलव के बाद 0 बैठेगा तो 10, तो 6 का 6, फिर 4 बैठेगा तो 6 6 36, लेकिन 6 तो नहीं दिया है, 7 दिया है, तो यही लगभग में आया है, 42.17 लगभग में आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके सामने थर थर कांपने पर क्या हो रहा है, मजबूर हो रहा है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, इसे दो भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। मतलब आप कह सकते हैं कि योगफल जो है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 192 पृष्ठ है, इसमें दो भागों में बांटा गया। दोनों भागों का जो योगफल है 892 है, और दोनों भागों का जो अंतर है वो 52 है। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि एगो में तुलना में 52 अधिक या कम है। तो दूसरे भाग, यहां बोल रहा है दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, यानी दूसरा भाग छोटा है। जब दो राशि का योग और अंतर दिया रहे, दूसरा भाग यानी छोटा पूछ रहा है, कम वाला पूछ रहा है, तो घटा क्या था, 892 माइनस 52/2। बड़ा पूछता तो जोड़ क्या था, जल्दी से भाग दीजिए। मैं मोबाइल रख के आता हूं, फोन आ रहा है, जल्दी से फटाफट भाग दीजिए मेरे शेर बहादुर। फोन आ रहा है, उठाइए। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप बना लिए होंगे, मुझे लगता है जैसा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ठाक आवाज जा रही है सभी को। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो -14 लिखते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र 1 हो गया, पिता 3 हो गया, नो डॉट। अच्छा, वर्तमान में यानी प्रेजेंट में पिता का आयु पुत्र की दुगनी है, 1:2। पिता पुत्र रहे, भाई बहन रहे, कोई रहे, दो व्यक्ति के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले अंतर सेम कराइए। ऊपर 2 का अंतर, नीचे 1 का अंतर, ऊपर 1 से नीचे 2 से अंतर सेम। 14 वर्ष पहले से वर्तमान आने में 14 की वृद्धि, यहाँ 1 की वृद्धि। अब देख लो, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान नीचे वाला है, वर्तमान नीचे वाला है, वर्तमान योग, तो नीचे वाला से 4 और 2 6, 14 छके 84 वर्ष। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 84 वर्ष। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं। क्लियर हो गया? पानी वानी पीते हैं और अब हम लोग दौड़ाएंगे रीजनिंग को, ठीक है? पानी लावो, ग्लूकोज घोर के। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं यहां से